join us for the Gayatri Mantra while we have the lighting of the lamp ceremony, ladies and gentlemen. Om Bhur Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yo Na Prachodayat. क्रेडाई माची नवी मुंबई यूथ एसोसिएशन नवी मुंबई द्वारा शुक्रवार की शाम वाशी के विष्णुदास भावे नाट्यगृह में संरक्षण मंत्री एवं शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों कोरोना योद्धाओं का नवी मुंबई रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। इस अवसर पर क्रेडाई के अध्यक्ष विजय लखानी, युवा संघ के अध्यक्ष मोहम्मद इजराइल शेख, क्रेडाई महासचिव संग्राम पाटिल, संयुक्त सचिव सुमित अहुवालिया, कोषाध्यक्ष प्रिया गुरनानी, मदन जैन, श्याम ओरा आदि मान्यवर मौजूद थे। MCAच्या आयोजित कोविड वॉरियर कार्यक्रमाला उपस्थित म्हणजे सगळ्यांचा सन्मान आणि नवी मुंबई रत्न पुरस्कार सोहळ्याला उपस्थित विजय नाहटाजी, संजय मुखर्जी, पोलीस आयुक्त बिपिन कुमार सिंह जी, विजय लखानी, मोहम्मद इजराइल खान, संग्राम पाटिल, गणेश देशमुख, देवेंद्र दर्डाजी, बोमन इराणी, शैलेश पुराणिक, सर्व पदाधिकारी MCAच्या कडाईचे आणि ज्यांचा सन्मान झाला ते सर्व सन्मान मूर्ती, कोविड वॉरियर आणि उपस्थित बंधू भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, आज अतिशय एक वेगळा कार्यक्रम क्रेडाई MCAच्या वतीने आज या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे। खरं म्हणजे गेले 2 वर्ष आपण जर मागची आठवली तर आजही काही गोष्टी जर आपण अनुभवल्या तर आजही अंगावर शहारे येतात, अंगावर काटा येतो
कारण त्या परिस्थितीमध्ये आपण पहिल्या लाटेमध्ये त्याचा अनुभव घेतला, दुसरी लाट अनुभवली, तिसरी लाट अनुभवली आपण. आणि त्यावेळेस हा महामारी अशी होती कि कोई भी एक दूसरे को छू नहीं सकता है, पास नहीं जा सकता, अपने भी पराये हो चुके हैं, ऐसी बीमारी थी. आणि मग अशा परिस्थितीमध्ये स्वतःचा जीव धोक्यात घालून मग डॉक्टर असतील, नर्सेस असतील आणि पोलीस असतील, सगळेच महापालिका अधिकारी कर्मचारी, हे सगळे जे आहेत हे सगळे त्यावेळेस आपला जीव धोक्यात घालून दुसऱ्याची सेवा करत होते, दुसऱ्याचा जीव वाचवत होते. मला देखील अनेक ठिकाणी जावं लागायचं. पहले तो कुछ लोग तो डर के वजह से उनकी हार्ट अटैक आके भी उनकी मौत हो चुकी है, ऐसे भी कई केसेस हुए हैं. क्योंकि हॉस्पिटल में सब पीपी किट डाले हुए, कोई किसी को पहचानता नहीं, अपना कुछ नहीं, सगळे संबंधी नाही, आपले नातेवाईक कोणी नाहीत, अशी परिस्थिती त्यावेळची होती. मला आठवत आहे की काही लोक मला मेसेज पाठवायचे, मी कोविड बाधित आहे, कोविड पॉझिटिव्ह आहे, माझी आई पण आहे, माझी मुलगी पण आहे, आमचा पूर्ण परिवार कोविड पॉजिटिव है और मैं हॉस्पिटल में मैं भर्ती हुआ हूँ, मुझे पता नहीं मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होगा, मेरी आपसे मुलाकात होगी कि नहीं होगी, एक बार मुझे मिलने आइए. और बड़े बड़े मैसेज आते थे. मैं सोचता था, मैं विचार करायचो की आपला एक कार्यकर्ता असेल, आपला एक स्नेही आहे, तो घाबरलेला आहे आणि कोविडचं संकट होतं की खूप मोठ्या प्रमाणावर त्यावेळेस माणसांची डेथ होत होती, आपण बघितलं. आणि मग मी असा विचार करायचो की आपला जो काही कार्यकर्ता आहे किंवा आपल्या ओळखीचा माणूस आहे, त्याने आपल्याला मेसेज पाठवलाय, तो बरा झाला पाहिजे, अशीच भावना आपली होती. परंतु दुर्दैवाने कितीतरी केसेस आपण पाहिल्या की कोविड मध्ये अनेक लोकांचा मृत्यू झाला. मग असं काय झालं तर मग आयुष्यभर आपल्या मनामध्ये राहील, हमारे दिल में हमेशा रहेगा कि अरे मैं उसको जाकर मिला नहीं. और फिर मजबूरीवश डॉक्टर बोलते थे जाओ मत, लेकिन मैं भी पीपी किट पहन के पहुंच जाता था. आपको बताऊंगा, पीपी किट पहन के जाता तो वो पेशेंट उठ के खड़ा हो जाता था, अरे बोले साहब आ गए, और उसको एक डेयरिंग आ जाती थी, उसका धीरज बढ़ता था. और लेकिन उस दरमियान मैं महसूस करता था कि मैं तो आ चुका यहाँ पर, ये अभी पेशेंट तो ठीक हो जाएगा, इसका दुआ भी मिलेगा, सब कुछ होगा. लेकिन मैं जब उतना आधा एक घंटा जो पीपी किट पहनता था मैं, तभी इतनी उसमें तकलीफ हो जाती थी, तो मैं सोचता था डॉक्टर, नर्सेस, वार्ड बॉय कैसा कितना 12-12 घंटे 8-8 घंटे ये पीपी किट पहनकर काम कर रहे हैं, उनको तो सैल्यूट करना चाहिए. ये अनुभव मैंने खुद लिया है. और कई बार मैं गया, कुछ हमारे घर पे सब लोग कार्यकर्ता को डांटते थे, अरे क्यों लेके जा रहे हो, क्यों लेके. अभी वो बेचारे लोगों का क्या तकलीफ है, अभी डिसिजन तो मेरा होता है. एकदा असंच आपल्याला मी सांगतो, मी सिव्हिल हॉस्पिटल मध्ये गेलो होतो, ठाणा सिव्हिल हॉस्पिटल. मी पोर्टा केबिन आणले होते, हॉस्पिटल का बेड फुल हो जाएगा तो उसको केबिन में, एक केबिन में 2 पेशेंट विथ ऑक्सीजन वगैरह सब मैंने वो मंगाए थे. कम से कम 50 केबिन, छोटा केबिन, 100 पेशेंट का इंतजाम हो सकता था वहां पर. तो मी गेलो तिकडे, सिव्हिल सर्जन बोलले मला की आपल्या हॉस्पिटलचे डॉक्टर आणि स्टाफ 35 लोक कोविड पॉझिटिव्ह आहेत, 35 लोक. आणि बोले आता बाकी लोक घाबरलेले आहेत सगळे, बोले आता आम्ही ट्रीटमेंट करतो, आम्ही जातो घरी, सुट्टीवर जातो. अरे बोले तो हॉस्पिटल बंद हो जाएगी. तो मैं बोला कहाँ पर रखा है, बोले वो बिल्डिंग में है. तो बोले चलो, अरे भाई मत,
मैं बोला आप रुको यहाँ पर, सिविल सर्जन को मैं बोला मैं जाता हूँ, आप सेफ रहो, चिंता मत करो, क्योंकि आपकी ज़रूरत है। और मैं वहाँ गया, वहाँ के जो स्टाफ, डॉक्टर सब खुश हो गए एकदम। बोले, मैं बोला आप क्या डरते हो? नहीं नहीं, अभी तो हम लोग, उनको कुछ प्रॉब्लम था उधर, मेरा काम अभी किसी ने बताया कि तुरंत मेरा ऑन द स्पॉट कार्यक्रम रहता है। मैं तुरंत वही से फ़ोन किया, जो भी ज़रूरत था उनको पूरी तरह उनको उसकी व्यवस्था कर दी, नियोजन त्याचं केलं मी। आणि तुम्हाला मी सांगतो, ते सगळे डॉक्टर आणि स्टाफ, नर्सेस म्हणाले आम्ही लवकर बरे होतो आणि परत आमच्या पेशंटच्या सेवेमध्ये हाजीर होऊन जातो। बाकी घाबरलेले डॉक्टर, स्टाफ बोलले आम्ही काळजी करू नका शिंदे साहेब, आम्ही पूर्णपणे या हॉस्पिटलमध्ये कुठल्याही पेशंटला ट्रीटमेंट मिळाली नहीं, ऐसी कुठली कंप्लेंट तुम्हाला येणार नहीं। अभी जाने के वजह से ये हो गया ऐसा, कई बार मैं 2-4 जगह 8-10 जगह गया वहाँ पर, लेकिन मेरे को फिर कोविड अभी हो तो सबको होना, किसको छोड़ता हो? मैं क्या थोड़ी कुछ ऐसा अलग बनाया मेरा बॉडी, तो कोविड एक बार हो गया मेरे को, दूसरी बार भी हो गया था। मैं बोला अभी तीसरी बार नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है, 2 बार बच गए हैं। लेकिन आप सभी लोगों की दुआ, आशीर्वाद है, पब्लिक का आशीर्वाद है, तो उसमें से सही सलामत बाहर आ गया। लेकिन अनुभव जो मैंने किया है, ये अनुभव बहुत ही खतरनाक था। और इस दरम्यान या सगळ्या कोविड पीरियड मध्ये क्रेडाई एमसीचे बोमन जे है यहाँ पर, विजय भाई है, और सभी लोगों ने, क्रेडाई एमसीएचआई या सर्व मंडली ने खूब मदद के लिए। थाना में अभी जिधर हमारा 1100 बेड का हॉस्पिटल था, उसके मालिक तो यही बैठे हैं, ये बोमन जी। बोले, मैं बोला अभी ये अपने को 1100 बेड का हॉस्पिटल करना है, ग्लोबल हॉस्पिटल। अरे बोले अभी इधर तो अपन दूसरा कुछ करने वाले थे। बोले दूसरा बाद में करेंगे, पहले अपने को इसकी जरूरत है। तो आप यकीन नहीं मानोगे, 22 दिन में 1100 बेड का हॉस्पिटल खड़ा हो गया। और 1100 बेड का हॉस्पिटल हो गया, उसमें ऑक्सीजन, नॉन ऑक्सीजन, आईसीयू, और हम लोग ने वहां पर डायलिसिस यूनिट भी रखा था, बराबर ना। और मैं खुद डेली जाता था वहां पर, कितना काम हो गया, क्रेडाई एमसीएच सब लोग थे, और एक भी पैसा कॉर्पोरेशन का नहीं लिया। मैंने LNT, ये हमारे MMRDA, हमारे जो भी लोग हैं, और क्रेडाई एमसीएच ने सपोर्ट किया, और पूरी तरह वो विथ आईसीयू 22 दिन में ये हॉस्पिटल शुरू हो गया। आणि म्हणून मी तुम्हाला पुन्हा एकदा खूप खूप क्रेडाई एमसीएचला मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद देतो। यहाँ पर जो कोविड क्रेडाई एमसीएचआई ने कोविड वॉरियर्स अवार्ड रखा था, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। जिनको ये सम्मान जिन्होंने पाया है उनका भी अभिनंदन करता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और इसका आयोजन करने के लिए क्रेडाई एमसीएचआई के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। देखिए, आप सब जब कोरोना काल था, आप सब लोग रोड पर थे, हर छोटी मोटी मूवमेंट को आप कवर करते थे और सब पब्लिक के सामने लाते थे। और जिन लोगों ने, जिन योद्धाओं ने पूरे कोरोना काल के अंदर दिन रात एक करके काम किया, अपनी जान की बाजी लगा दी, अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने खाने पीने की फ़िक्र तक नहीं की, और मेडिकल और पैरामेडिकल के लोग 3-3 दिन तक कंटिन्यूस काम करते थे, क्योंकि उनको रिलीव करने के लिए कोई आता नहीं था, सब लोग रहते थे। ऐसे लोगों को जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, तो उनका पुरस्कार भी उतनी बड़ी हस्ती के हाथों से होना बहुत ही ज़रूरी था, नहीं तो शायद उनकी मेहनत जो थी वो अधूरी रह जाती थी। उसके लिए हमने ये मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की कि आकर उनको पुरस्कार दें। अजीत दादा आने वाले थे, उन्होंने राष्ट्रपति साहब के आने के करके उनको ज्वाइन करना था उनके साथ में, इसलिए नहीं आ सके। उन्होंने अपना लेटर भेजा और अपनी शुभ इच्छा आप लोगों को दी। मैं कोरोना में जिन ऑफिसर लोगों ने या काम करने वाले लोगों ने जो मेहनत की है, मेरे पास वो शब्द नहीं है कि उनको मैं थैंक यू बोल सकूं। उसके लिए ये सब कुछ आयोजन किया गया कि इतना बड़ा प्रोग्राम करके उनको सम्मानित किया जाए। आज से लास्ट मंथ में महानगर पालिका ने 30 लेडीज़ कर्मचारी को, ओल्ड एज लेडी कर्मचारी को
जो सफाई का काम कोरोना में करती थी उनको भी सम्मानित किया था। उस वक्त मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब इन सब लोगों को हम सम्मानित करते हैं तो उनके अंदर में जो शांति मिलती है, उनको जो खुशी होती है, वो उनको बताने के सिवा बताने का और कोई रास्ता नहीं है कि वो अपने आंखों से आंसू आते हैं खुशी के, उससे वो हमारे साथ शेयर करती हैं। उस वक्त एहसास होता है हम लोगों को कि हमने जो उनको सम्मानित किया वो हमारे लिए कितना ज़रूरी था। हर साल हमारी क्रेडाई MCHI नवी मुंबई रत्न अवार्ड को कंटिन्यू रखेगी। इस वक्त कोरोना के फील्ड के लोगों के लिए किया गया और इसके सिवा बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग फील्ड में रहकर जनता की सेवा करते हैं, पब्लिक की सेवा करते हैं, पूरे महाराष्ट्र में स्प्रेड आउट हैं, वो सेवा करते हैं। हम उन लोगों को सबको आपके सामने लाते हैं जिनकी सर्विसेज लोगों को पता चलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो लोगों को भी हमने सम्मानित किया है, लगभग 40 लोगों को, मुझे नहीं लगता हमने 40 को किया है, लगभग 400 लोगों को किया है। क्योंकि एक आदमी एक को हम पुरस्कारित करते हैं तो उसके कारण कम से कम 10 लोग प्रभावित होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी किसी को हम रिकॉग्नाइजेशन देते हैं या पुरस्कार देते हैं, सम्मान करते हैं, तो काफ़ी लोग को प्रभाव पड़ता है। तो मुझे ये आशा है कि सब लोग बहुत खुश होंगे, उनके परिवार वाले भी काफ़ी खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट FS न्यूज़।